सूत्रधार पर सुनते हैं अगस्त्य कथा भाग तीसरा, समुद्रपान। सतयुग में जब वृत्रासुर नामक राक्षस का आतंक अत्यधिक बढ़ गया तो देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण में जाकर इसका हल निकालना चाहा, जिसके उत्तर में ब्रह्मा जी बोले, देवों, दधिच नामक महर्षि के पास जाकर उनकी अस्थियां मांगो। वो बड़े ही धर्मात्मा हैं, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। ऐसा सुनकर सभी देवता महर्षि दधिच के आश्रम गए और वृत्रासुर के वध हेतु उनकी अस्थियां मांगी। देवताओं की इच्छा अनुसार महर्षि दधिच बोले, देवगण, मैं आपकी इच्छा अनुसार अपना देह त्याग देता हूं। इस तरह महर्षि दधीच ने अपना देह त्याग कर दिया और उनकी अस्थियों से देवताओं ने षटकोण आकार का एक अस्त्र बनाया, जिसे वज्र कहा गया, और देवताओं के राजा इंद्र को वज्र सौंप दिया गया। इसके पश्चात इंद्र ने वज्र के प्रहार से वृत्रासुर का वध कर दिया, जिससे असुर सेना में हाहाकार मच गया और उनकी विशालकाय दैत्यों वाली कालकेय सेना समुद्र में जाकर छिप गई। जब देवता विजय होकर अपने अपने लोक लौट गए तो उसके कुछ समय पश्चात कालकेय दैत्यों ने रात्रि में लोगों का भक्षण करना शुरू कर दिया। वो रात के समय समुद्र से निकलकर आश्रमों इत्यादि में जाकर मुनियों को खा जाते। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, च्यवन ऋषि, भारद्वाज मुनि के आश्रमों पर हमला करके कई ऋषियों को खा लिया। चारों ओर एक बार फिर हाहाकार छाने लगा और मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा के लिए चारों ओर भागने लगे। कुछ लोगों ने दैत्यों को मारने का प्रण लिया, परंतु समुद्र में छिपे होने के कारण वो उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। इस पर चिंतित होकर देवताओं ने श्री हरि विष्णु की शरण ली। श्री हरि विष्णु ने वैकुंठ में अपनी नागशैया पर विश्राम की स्थिति में देवताओं से कहा, देवगणों, काल के ये दैत्यों को मारने का एक ही उपाय है कि तुम लोगों को समुद्र को सुखाने के विषय में सोचना चाहिए। इस कार्य में महर्षि अगस्त्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम लोग उनके पास जाकर याचना करो, वो अवश्य ही तुम्हें कोई युक्ति देंगे। ये सुनकर देवतागण अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर चले गए। जब देवताओं ने उनके समक्ष अपनी पीड़ा रखी तो अगस्त्य मुनि बोले, आप मुझसे किस तरह की सहायता चाहते हैं? जिसके उत्तर में देवता बोले, हे महर्षि, हम चाहते हैं कि आप पूरे समुद्र का जल पी लें, जिससे हम काल के दैत्यों का वध कर सकें। देवताओं की इच्छा पूर्ति हेतु अगस्त्य मुनि समुद्र के तट पर गए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए मनुष्य, नाग, किन्नर, गंधर्व और यक्ष भी वहां उपस्थित हुए। तत्पश्चात महर्षि अगस्त्य समुद्र तट पर बैठ गए और अपनी अंजलि बढ़ाकर समुद्रपान करने लगे। जैसे ही समुद्र का पूरा जल खाली हो गया तो देवताओं ने काल के दैत्य का संहार कर दिया। जिसके बाद देवताओं ने अगस्त्य मुनि से जल को वापस प्रवाहित करने के लिए कहा, परंतु अत्यधिक पाचन शक्ति के कारण अगस्त्य मुनि जल पचा चुके थे। अतः उन्होंने देवताओं से जल की आपूर्ति हेतु कोई और प्रयोजन करने के लिए कहा। ऐसा सुनकर देवतागण अपने अपने लोक को दोबारा लौट गए।